दिखा दूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ही सिली मिस्टेक किया है, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। तो क्वेश्चन में था डिलेड वुंड हीलिंग अलॉन्ग विद पेरियोडल रैश, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया विटामिन सी, ठीक है, मगर ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है। विटामिन सी की डिफिशियंसी वजह से स्कर्वी होता है, इसमें डिफेक्टिव कोलेजन सिंथेसिस होता है जिसकी वजह से डिलेड वुंड हीलिंग होता है, ये सही है, मगर इसमें रैश नहीं होता है, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन जिंक, ये हमारा करेक्ट आंसर है। जिंक में यूजुअली क्या होता है, देयर विल बी पेरिओरल रैश, पेरिएनल रैश और रैश इन एक्सट्रीमिटीज और इन जेनिटल एरिया अलॉन्ग विद डिलेड वुंड हीलिंग। तो इसका आंसर है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। तो जिंक डेफिशिएंसी इट मे बी एक्वायर्ड और इनहेरिटेड, ठीक है। तो एक कंडीशन है एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथी का, जिसमें डिफेक्टिव ट्रांसपोर्टर होता है जिसकी वजह से जिंक डेफिशिएंसी होती है, और इसमें भी हमें पेरिओरल और पेरिएनल रैशेस मिलते हैं। और एक्वायर्ड भी हो सकता है, जैसे कि हम देखते हैं बच्चों में बहुत सारे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस की केस आते हैं जिसकी वजह से उनमें जिंक की डेफिशिएंसी होती है, और उनमें पेरिओरल और पेरिएनल रैश हम बहुत सारा कॉमनली देखते हैं वार्ड में, ठीक है। तो इसका आंसर था जिंक। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन था विटामिन डी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी यूजुअली इट कॉजेस रिकेट्स, आप सभी लोग जानते हैं, और मोस्ट कॉमन कॉज है न्यूट्रिशनल रिकेट्स इन इंडिया। इसीलिए हम जो भी न्यूनेट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज विटामिन D3 ड्रॉप्स देते हैं टिल 1 ईयर ऑफ एज टू प्रिवेंट न्यूट्रिशनल रिकेट्स, ठीक है। और रिकेट्स के मैनिफेस्टेशंस के बारे में पढ़ लो, जैसे जेनुवरम है, ठीक है, और रेचिटिक रोसरी है, और स्टंटेड ग्रोथ होता है बच्चों में, ठीक है। तो और रिकेट्स के भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स और बहुत सारे हैं, तो इसके ऊपर भी MCQ आता है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन था थायामिन। थायामिन है विटामिन B1, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी वजह से बेरी बेरी होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। उसमें भी वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी होता है। मगर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें प्रोलॉन्ग्ड अल्कोहल इंटेक के बाद विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से 2 इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल सिक्वल होते हैं अल्कोहलिक्स में, क्रोनिक अल्कोहलिक्स में। एक है वर्निके एन्सेफेलोपैथी और नेक्स्ट है कोर्सकॉफ सिंड्रोम। वर्निके एन्सेफेलोपैथी एक्यूट कंडीशन है, इसमें ना ट्रायड है वर्निके एन्सेफेलोपैथी का, इसका भी ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है। गोवा बोलते हैं, G यानी ग्लोबल कंफ्यूजन, O यानी ऑप्थेल्मोप्लेजिया, A यानी अटेक्सिया। ये ट्रायड है वर्निको एन्सेफेलोपैथी का, ठीक है। और ये एक्यूट कंडीशन है, इसीलिए हम इसमें थायमिन पेरेंट्रल देते हैं, IV और IM देते हैं, और जिससे इमीडिएट रिजोल्यूशन ऑफ सिम्टम भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले रिजोल्यूशन कौन सा सिम्टम होता है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ठीक है। बाद में ग्लोबल कंफ्यूजन और बाद में अटेक्सिया, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ। सबसे पहले ऑप्थेल्मोप्लेजिया जाएगा, बाद में ग्लोबल कंफ्यूजन जाएगा, बाद में अटेक्सिया जाएगा। बट इन सम केसेस रेसिडुअल अटेक्सिया रह भी सकता है, इट कैन मे नॉट बी कम्प्लीटली क्योर्ड, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है, सेकेंडरी में आएगा ये। और नेक्स्ट ऑप्शन जो था, नेक्स्ट जो क्रोनिक सिक्वल था कोर्सकॉफ सिंड्रोम, ये क्रोनिक अल्कोहलिक्स में होता है एंड इट इज़ ए क्रोनिक कंडीशन। इसमें जैसे मेमोरी डिस्टर्बेंसेस रहेगा, ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस रहेंगे। तो ये क्रोनिक कंडीशन है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, ओरल थायमिन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, मेंटेनेंस बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ओरल थायमिन देंगे। तो ये चीज़ें के बाद है थायमिन डेफिशिएंसी में जो अल्कोहलिक्स में होता है और जिसका सिक्वल है वर्निके एन्सेफेलोपैथी और कोर्सकॉफ सिंड्रोम, इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।